अजीम, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, सवाल अब ये पैदा होता है, ये तो हो गया, अब इरफान कादर साहब का स्टेटस क्या होगा? क्या डी नोटिफाई होंगे? और क्या गवर्नमेंट इस स्टेज के ऊपर इन पर्टिकुलर लॉ मिनिस्ट्री को गेम्स प्ले कर रही है? क्योंकि ये जो अब इस तरह के अहकामात आते हैं जी कि आप दफ्तर खाली कर दें और बयानबाजी से रोकना उनको कहा गया है। यानी गेम्स खेल रही है बिल्कुल, मगर अग्रेसिव गेम्स हैं ये। दीज आर नॉट जस्ट फ्रेंडली गेम्स, ये काफ़ी अग्रेसिव मूव्स हैं। मेरे जहन में बिल्कुल शक नहीं है कि इरफान कादर साहब सूनर रादर देन लेटर घर चले जाएंगे, ठीक है, कि देयर इज़ नो ऑप्शन बट टू ओबे द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। और मेरा ख्याल है कि आपको जल्दी खबर आ जाएगी कि लॉ मिनिस्ट्री ने एक समरी भी शायद मूव कर दे कि कौन सा नया प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट होगा, और वो समरी की खबर भी आ जाएगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का समरी चलेगी, विच मीन्स कि जैसी समरी जाएगी ये ज़्यादा खींच लेंगे। उनको महीना मिला है ना कि महीने के अंदर अंदर नया प्रोसिक्यूटर जनरल लगाना है, तो शायद सिर्फ आंखें दिखाने के लिए और थोड़ी सी फूफा करने के लिए गवर्नमेंट जो है इसको थोड़ी देर चला, नहीं मतलब यही है कि हम भी लेटे हुए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कर ले, हम ठीक है करेंगे, मगर जितनी हमें लेवरेज है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ये करे हम कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अच्छा, जिससे वो बात आगे आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि 100 गड्ढे भी खाते हैं और 100 छितर भी इनको पड़ते हैं। मतलब अब यही है कि प्याज भी खाए और 100 जूते भी खाए। हाँ, मतलब है कि ये पूरा महीना जो है ना इनको, मतलब ये अपनी तरफ से बड़ी ये करेंगे, मगर मीडिया की तरफ से और बाकी वकला हजरात की तरफ से काफ़ी मेरा ख्याल है वो छितर इनको पड़ेंगे। अच्छा, तो बहरहाल ये करेंगे बिकॉज इनकी एक स्ट्रेटजी है कि हमने लेट नहीं जाना, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट राइड रफ शॉट ओवर अस। एक सवाल आपने कहा गेम्स खेल रहे हैं, तो इसके पीछे एक खिलाड़ी है या बहुत से खिलाड़ी? नहीं, गवर्नमेंट एक ही खिलाड़ी है। ये समझना कि गवर्नमेंट के अंदर कोई डिवीजन है, कोई डिवीजन नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, दे आर ऑन द सेम पेज। अगर बाबर अवान साहब की ये स्ट्रेटजी है तो प्रेसिडेंट उनको बैक कर रहे होंगे और प्राइम मिनिस्टर विल बी गोइंग अलॉन्ग विद हिम। अच्छा, अब बात यह है कि जो एस एम जफर साहब ने कहा या किसी एक जज साहब ने, रिटायर्ड जज साहब ने कहा कि किस स्टेज पे अगर इन्होंने ये काम ना किया तो किस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये कंटेम्प्ट हो रही है। अच्छा, लेट्स अज्यूम, मेरा तो ख्याल है वो शायद स्टेज ही नहीं आएगी, उससे पहले ही हुकूमत जो है ना वो सॉरी करके भाग जाएगी। मगर अगर वो स्टेज आती है और ये कुछ इरफान कादिर साहब से कुछ गुस्ताखी हो जाती है और कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट बुला ले। तो इनका जवाब, इनको बुला ले, कभी आपको तो कहा था आप घर चले जाएं, फिर यहाँ बैठे हुए, तो ये आगे से कहेंगे जी मैं तो नोटिफिकेशन की इंतजार कर रहा हूँ, अटर्नी जनरल साहब को पूछ रहे, उन्हें कहें फ़ौरन नोटिफिकेशन करें, मैं घर चला जाऊँगा। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं कर सकता, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, मगर उसकी एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, फॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि नोटिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो एक नोटिफिकेशन जारी होगा कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक। अब आइए आप अगली स्टेज, क्या सुप्रीम कोर्ट अगली स्टेज पे ये कहेगा अच्छा चले आप तो बच गए कंटेम्प्ट से, आपने अटर्नी जनरल पे डाल दिया, अटर्नी जनरल कहेगा जी लॉ मिनिस्टर कहेगा जी प्राइम मिनिस्टर, ठीक। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कह सकता बिकॉज प्राइम मिनिस्टर पे आके बक विल स्टॉप एट प्राइम मिनिस्टर। तो क्या वो स्टेज आएगी जिस स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएगा और कहेगा कि कंटेम्प्ट में? मेरा नहीं ख्याल वो स्टेज आएगी। आपको नहीं लगता? मेरा नहीं ख्याल, उससे पहले गवर्नमेंट इससे हट जाएगी। मतलब आप कहते हैं वो स्टेज तक नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये बात ये है कि ये गेम्स क्यों खेली जा रही है, सवाल तो ये खड़ा हुआ ना। मैं ये क्या समझ रहा हूँ कि ये चलेगा और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फारग हो जाएगा, नया प्रोसिक्यूटर जनरल अपॉइंट कर देंगे, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट को वो भी पसंद ना आए, उस पर भी कुछ चैलेंज हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए। तो जाहिर है प्रोसिक्यूटर जनरल तो ये लगाएंगे जो कि इनको बंदा पसंद है, ठीक है। और जो चेयरमैन है उसके अंदर तो अपोजिशन की भी अप्रूवल की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है चेयरमैन लगना तो बहुत ही मुश्किल है। चेयरमैन नैब का लगना जिसके अंदर अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनकी अप्रूवल चाहिए बिकॉज ये ओहदा उस किस्म का, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। तो पता नहीं वो कब होगा, मगर प्रोसिक्यूटर जनरल महीने के अंदर अंदर लगा देंगी गवर्नमेंट। अब वो रहता है या नहीं रहता, गवर्नमेंट को चलने देते हैं सुप्रीम कोर्ट या नहीं चलने देते, आई कांट से। अब आप आइए, ये क्या हो क्या रहा है? ऐसी बात तो ये है ना कि ये क्यों ये गेम्स खेली जाए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब बात ये है कि अगर आप देखिए जब से रेस्टोरेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो कुछ 7-8 वारदातें हुकूमत के ऊपर हो चुकी हैं। अब शुरू करें कहाँ से? आप सबसे पहला केस तो ये आया ना कि 130 जज के करीब उनकी छुट्टी करा दी गई, उनको कहा गया ये पीसीओ जजेस हैं और आप घर चले जाइए। उनमें बहुत से लोग थे जो कि पहले मुशर्रफ साहब के पीसीओ लिया हुआ था और वो जाहिर है ट्रांजिशन। मतलब 31 जुलाई की बात करें? 31 जुलाई पहली वारदात हुई कि जनाब वो बहुत से जजेस थे जो कि शायद कुछ प्रो मुशर्रफ थे, कुछ प्रो गवर्नमेंट थे, मगर
इस्टेब्लिश्ड एक जुडिशरी थी, वो सारी छुट्टी हो गई। लेकिन उसका गवर्नमेंट से लोग कहते हैं गवर्नमेंट नहीं, मगर नॉनदलेस वो एक कोर्ट ऐसा था जो कि विच वाज अ लिटिल सिंपैथेटिक टू सम ऑफ द ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स। ठीक, तो वो छुट्टी हो गई, और जो जज नए आए वो दे वर ऑल कंस्ट्रूड टू बी हॉस्टाइल टू द गवर्नमेंट इन पावर, बिकॉज उनको रोका गया था, गवर्नमेंट नहीं चाह रही थी उनकी रेस्टोरेशन हो। तो जाहिर है जब वो आए तो उन्होंने कहा अच्छा देखी जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, तो पहली वारदात वो हुई कि वो छुट्टी करा दी गई सबकी, कोई भी नहीं रखा उनमें से। अच्छा, दूसरी वारदात एनआरओ हो गई। 16 दिसंबर को एनआरओ की छुट्टी हो गई, हालांकि एक ऑर्डिनेंस था, सब कुछ था, और एनआरओ की छुट्टी हो गई। वॉइड एब इनिशियो का ना, वॉइड एब इनिशियो ये भी नहीं कि आज से होगी, पहले दिन से ही नहीं है, मतलब है कि वो एक बड़ी सीरियस गैश था, वो वॉइड की जगह वॉइड एब इनिशियो आ गया ना। तीसरी जिसे कहते हैं वारदात, वो ये हुई कि जी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को जरदारी साहब के खिलाफ नैब को कहा कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनआरओ केसेस खोले और स्विस वालों को लिखे। मतलब ये तो जिसे कहते हैं ना, यहाँ से पकड़ लिया ना, तो वो भी एक बड़ी सीरियस इशू था कि प्रेसिडेंट साहब की छुट्टी कराने का शौक है। न्यूज़ टाइटन की उसके ऊपर भी टेंशन हो गई। उसके बाद आपने देखा और भी वारदातें हुई। एक वारदात ये हुई कि जी वो चेयरमैन जो उस वक्त FIA के थे हेड, तारिक खोसा साहब थे, DG FIA, उसके ऊपर प्रॉब्लम आई। सुप्रीम बैंक ऑफ पंजाब की प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन थी वो उन्होंने की और सुप्रीम कोर्ट बड़ा खुश था, और इन्होंने उसको तब्दील किया और सुप्रीम कोर्ट ने इशू ले लिया कि आपने क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो पसंद थे, गवर्नमेंट को वो पसंद नहीं थे। उनको गवर्नमेंट ने बड़ी ट्रिक से उनको चलाकी से उनको ऊपर कर दिया। हम तो प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग इधर उधर तो कर ही नहीं रहे, OSD तो बना ही नहीं रहे, प्रमोट कर दिया, चलाकी थी। सुप्रीम कोर्ट टुक नोटिस ऑफ दैट। तो ये वारदातें शुरू हुई हुई थी। उसके बाद आपको याद होगा, अभी मैं ऑर्डर याद नहीं रहा मुझे, फिर वो 55 ब्यूरोक्रेट्स थे, उनको गवर्नमेंट ने प्रमोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बाबू केस कहते हैं, बाबू केस, वो 55 बाबू 21 से 22वें ग्रेड में, क्योंकि डिस्क्रेशनरी होता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो वो करते हैं, वो पॉइंट, वो सारी उनको सारी प्रमोशन तो थी वो रोक दी। तो प्राइम मिनिस्टर एक बना रहे थे ग्रुप इन द गवर्नमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हु वुड बी सिंपैथेटिक एंड लॉयल टू द प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने उनको भी फारग कर दिया। उसके बाद फिर आपने देखा और भी केसेस हुए, जबकि चेयरमैन नैब के ऊपर अच्छी खासी तनकीद हुई और वो पहले ही घर चले गए, वो प्रेशर ही नहीं ले सके। उसके बाद अटॉर्नी जनरल आए गए, सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े ही नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर जनरल तो इतना डरे कि वो अस्पतालों में एक भाग गया, एक वैसे ही उधर हो गया। तो मतलब है, और फिर अब प्रोसिक्यूटर जनरल की बारी आ गई है, ये भी छुट्टी हो गई। तो पता नहीं एक आध मैं शायद बीच में भूल भी गया हूँ जो वारदात हुई, मगर आपने 18वीं तरमीम का केस, 18वीं तरमीम तो अब आई है ना, साकिब निसार साहब, हाँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया, चीफ जस्टिस ने कहा ऐसी की तैसी आ जाओ इधर, फिर गवर्नमेंट ने सॉरी करके पीछे हटी। तो और भी हैं ये आप देखिए, रहमान मलिक साहब के साथ क्या हवाले से है आप ये बात, रहमान मलिक साहब, लेट मी फिनिश ना, ये खत्म करें इन सारी वारदातों को। रहमान मलिक साहब के साथ क्या हुआ, वो एब्सेंशिया में कन्विक्शन थी, वो हाई कोर्ट के पास गए, लाहौर हाई कोर्ट के पास गए, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं आप तो कन्विक्टेड है, फिर सिंध में जाके बेल ली और प्रेसिडेंट साहब ने उनकी कन्विक्शन माफ की। सेठी साहब ब्रेक का वक्त आ गया, आप बार बार वारदात कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ड नहीं है यार, मैं नहीं कह रहा, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं ये हमारे पे वारदातें हुई हैं, हम अपने आप को सुप्रीम कोर्ट वारदात कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो भाई जज तो वारदात नहीं करते, वो तो कानून की हिफाजत करते हैं, बालादस्ती करते हैं, मगर चीफ पीपल पार्टी वाले जो ना, उनकी ऐसी तैसी हुई भी है। सेठी साहब एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर डिस्कशन को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिए।